एडवोकेट अंजलि बस्ती सीरियल के डेली अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि गिन्नी अंजलि से कहती है कि उसने शादी पोस्टपोन कर दी है। वह अंजलि से कहती है कि तुम मेरी और दामोदर की शादी में ज़रूर आना और खाना खाकर जाना। यह कहकर गिन्नी वहाँ से चली जाती है। पद्मा कहती है कि पक्का ये कुछ न कुछ करने वाली है। पास खड़ी आरती कहती है कि वह जो भी करेगी सही ही करेगी, वह तुम्हारी तरह गलत काम नहीं करेगी। अंजलि आरती से कहती है कि मेरी बात सुनो। आरती गुस्से में कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। ये कहकर आरती वहां से चली जाती है। पद्मा कहती है कि आज बस्ती वाले बहुत खुश हैं। तभी बस्ती वाले नाचने गाने लगते हैं। अंजलि कहती है, अमन जी, बस्ती वालों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरा आत्म बलिदान है। आगे हम देखते हैं कि युवराज सिंह गिन्नी के पास आता है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है। वह कहता है कि यह वही बम है जो फटेगा तो पूरा राजपूत खानदान तबाह हो जाएगा। यह सुनकर गिन्नी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, सुना था कि जमाई और दामाद कभी अपने नहीं होते, आज देख भी लिया युवराज सिंह ठाकुर। युवराज कहता है, यह कैसी बात हुई? मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और आप ही मुझे ताना मार रही हैं। गिन्नी कहती है, नसीब अच्छा है इसलिए ताना मार रही हूं, चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। गिन्नी आगे कहती है कि यह बात सिर्फ वही जानती है कि युवराज ने अमन सिंह राजपूत का कत्ल किया है। उसी ने दामोदर मजूमदार को सुपारी दी थी और उसके साथ वेद के चाचा उदय राजवंशी भी शामिल थे। अगर वह अपनी जुबान खोल देती तो युवराज सीधे पुलिस कस्टडी में होता, इसलिए वह उसे अपनी जुबान बंद रखने की चेतावनी देती है। अब बारी आती है राघव सिंह राजपूत की। गिन्नी उन्हें फ़ोन करती है और कहती है कि आप मेरी जगह दूसरी बहू ला रहे हैं। जब मैं रोती बिलखती रही तब किसी ने मेरी सुध नहीं ली। मेरा भी सम्मान था, मैं भी उस घर की बहू थी। आज आप नई बहू ला रहे हैं और उसे घर की लक्ष्मी बता रहे हैं, जबकि मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। गिन्नी को याद आता है कि कैसे अभय सिंह ने उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। वह कहती है कि इस पाप का कर्ज राघव सिंह राजपूत को चुकाना होगा और उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। राघव सिंह पूछते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो? गिन्नी युवराज की ओर इशारा करती है। युवराज घबरा जाता है और उसे इशारा करता है कि उसका नाम न ले। राघव सिंह समझ जाते हैं कि वहाँ कोई खास आदमी मौजूद है। गिन्नी कहती है कि उसके आंसुओं की धारा से पूरा राजपूत हाउस बह जाएगा। यह कहकर वह फ़ोन काट देती है। साधिका राघव सिंह के पास आती है और कहती है कि यह वही गिन्नी थी। वह आपको डरा नहीं रही थी बल्कि सच कह रही थी। एक दिन वह आपको फुटपाथ पर खड़ा कर देगी, पाई पाई के लिए मोहताज कर देगी। सिर्फ एक बेटे के लिए आपने पूरा घर दांव पर लगा दिया। तभी अभय सिंह आता है और कहता है कि पापा, शादी की तैयारियां शुरू करनी हैं। राघव सिंह कहते हैं कि हाँ बेटा, बहू को घर ले आओ। जैसे ही वह चौखट पार करेगी मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। वह बताते हैं कि गिन्नी का फ़ोन आया था और वह उन्हें धमका रही थी। उन्हें डर है कि कहीं कोई और ही खेल न हो रहा हो। आगे हम देखते हैं कि राघव सिंह खाने की बात करते हैं। साधिका गुस्से में कहती है कि खुद रसोई में जाकर खाना बनाइए, हम आपके नौकर नहीं हैं। भजन सिंह भी आ जाता है और कहता है कि आज से आप ही किचन में जाएंगे, बर्तन धोएंगे और खाना परोसेंगे। आरती आकर कहती है कि आज जो एक दो निवाले मिल रहे हैं, कल से वह भी नहीं मिलेंगे। पूरा राजपूत हाउस गिरवी रख दिया गया है। अब आप खुद बाजार जाएंगे, सब्जी लाएंगे, पकाएंगे और खाएंगे। तभी गिन्नी का फ़ोन आता है। वह ताना मारते हुए कहती है कि अब कैसा लग रहा है घर गिरवी रखकर? बहू लाने के लिए 200 करोड़ खर्च कर दिए, फिर भी खुद खाना बनाएंगे और खुद ही परोसेंगे। राघव सिंह टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। सानिया कहती हैं कि आपने अपनी दोनों बहुओं को बहुत सताया है। आपने ही अपने छोटे बेटे अमन सिंह को मारा है। राघव सिंह महक को फ़ोन करते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन युवराज फ़ोन छीनकर कहता है कि यहाँ भीख मत मांगो, ये तुम्हारी बेटी का ससुराल है। राघव सिंह रसोई में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। वह पानी पीकर बाहर आ जाते हैं। आरती ताना मारते हुए कहती है कि कैसा लग रहा है आपको? यही आपकी सज़ा है। अभय सिंह गुस्से में आरती से पूछता है कि क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? आरती कहती है कि मैं सिर्फ इंसानों के लिए इंसान हूँ। इस घर में अब शहनाई नहीं बजेगी। राघव सिंह गुस्से में कहता है कि बहू ज़रूर आएगी, गृह प्रवेश होगा, सुहागरात होगी और पहली रसोई भी होगी।
इसी के साथ इस धमाकेदार एपिसोड का अंत हो जाता है। कल का एपिसोड और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। अगर आपको ये सीरियल पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अगले एपिसोड के अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।